हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूरिपिडीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले जिसका नाम है मीडिया। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम मीडिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे जो इमेज लगी हुई है आप मान लीजिए ये मीडिया है, मीडिया की इमेज है। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन देखिए। मीडिया जो आपका ये प्ले है एक एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी है जिसको सबसे पहले 431 बीसी में परफॉर्म किया गया था। यहाँ पे मीडिया के बारे में क्या बताया गया है कि मीडिया जो है गॉडेस हेकेट, जिनको गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट या गॉडेस ऑफ मैजिक कहा जाता है, उनको बहुत मानती थी। मीडिया प्रिंसेस थी और किसकी डॉटर थी? किंग एथीस, जो कि कॉल्चिस के राजा थे, उनकी बेटी थी। मीडिया को मैजिक अच्छे से आता था, उनके पास मैजिकल पावर्स थी। अब जब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जैसन नाम का एक हीरो है आपका, इसमें प्ले में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है आपका। तो ये क्या करता है, एक्चुअल में ये हीरो है भी और ये नहीं भी है ना, दोनों ही बातें। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन है? मीडिया है प्ले के अंदर, क्योंकि मीडिया जो है यहाँ पे लास्ट में जीत जाती है। तो यहाँ पे जैसन जो है वो अपने एर्गोनॉट्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ हीरोज़ या ग्रुप ऑफ ब्रेव पर्सनस जो यहाँ पे जैसन के साथ में जाते हैं जब वो गोल्डन फ्लीस की तलाश में जाता है। तो यहाँ पे ये जो है आपकी मीडिया ये जैसन को हेल्प करती है गोल्डन फ्लीस दिलाने के लिए। फिर बाद में मीडिया जो है इससे शादी कर लेती है, लेकिन जैसन बाद में कुछ टाइम के बाद जैसन जो है वो किसी और प्रिंसेस जिसका नाम ग्लॉस है, किंग क्रियॉन की बेटी होती है ये, इनसे शादी कर लेता है पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए। तो मीडिया प्लान करती है कि वो बदला लेगी जैसन से, चाहे कुछ भी हो जाए उसको जैसन से बदला लेना ही है। और फिर हमारी जो स्टोरी है वो बिल्कुल एंड में आके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें फिनिश हो जाती हैं। चलिए इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लीजिए। यहाँ पर मीडिया कौन है? मीडिया जो है आपकी प्ले की प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है यहाँ पर। और यहाँ पे जैसन जो है वो जैसन कौन है? जैसन यहाँ पर अपनी वाइफ को छोड़ देता है। इनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं इनके। नर्स कौन है यहाँ पे? केयर टेकर है हाउस की। ट्यूटर या अटेंडेंट यहाँ पर एक छोटा सा कैरेक्टर है, और ये क्या काम करती है? जब इनकी मदर मीडिया को गुस्सा आता है तो वहाँ से इनको प्रोटेक्ट कर लेती है बच्चों को, और बच्चों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बार बार शिफ्ट करती रहती है प्ले के अंदर। दूसरा एजियस कौन है यहाँ पे? एजियस जो है आपका ये किंग ऑफ एथेंस है। ग्लॉस कौन है यहाँ पे? क्रियॉन किंग जो है उनकी बेटी है, और क्रियॉन जो है वो खुद किंग है, कहाँ के? कोरिंथ के। ये जो प्ले यहाँ पे नाम आ रहे हैं ना, कोरिंथ, ये क्या है? ये आपका जगह है यहाँ पर, कहाँ पर? ग्रीस में। म्यूनिसपैलिटी है आपका जो है ग्रीस है, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जगह है। आप पढ़ते हैं इस प्ले को, स्टार्ट करते हैं। देखिए मीडिया एक प्रिंसेस थी और कोरिंथ में रहती थी अपने फादर के साथ में। यहाँ पे मीडिया की स्पेलिंग गलत हो गई है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप एक बार ठीक कर लीजिए। ये होगा MEDEA। तो यहाँ पे मीडिया जो है वो प्रिंसेस थी, कोरिंथ में रहती थी। और ये जो सीन पूरा सेट किया गया ये मीडिया के घर के बाहर का है, जहाँ पे एक नर्स उनको सिंपैथाइज कर रही है। और उनको क्यों ऐसा वो शो कर रही है? क्योंकि मीडिया बहुत अपसेट है यहाँ पर, और वो बदला लेना चाहती है जैसन से, जो जैसन ने उसके साथ में किया था। जैसन अपने खुद के किंगडम में रहता था जिसका नाम था इयोलकस, और यहाँ पे उनके पिताजी की डेथ हो जाती है, तो उनके फादर के बाद जो सारी पावर है वो उनके चाचा जी के पास आ जाती है। लेकिन इनके जो चाचा जी हैं वो थोड़ा ग्रीडी टाइप के पर्सन है यहाँ पर, तो वो इनको थ्रोन देने से मना कर देते हैं जैसन को, और कहते हैं कि अगर तुम्हें थ्रोन चाहिए तो तुम्हें शो करना पड़ेगा कि हाँ तुम एक्चुअल में इसके रियल हकदार हो। तो उसके लिए वो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम्हें ना गोल्डन फ्लीस लेकर आना होगा। अब गोल्डन फ्लीस ना कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, तो ये गोल्डन फ्लीस जो था ये सिंबल था किस चीज़ का? अथॉरिटी का, या आप कह सकते हैं किंगशिप का सिंबल है यहाँ पर। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें ये थ्रोन चाहिए तो तुम्हें ये लेकर आना पड़ेगा। तो जैसन जो है वो कोल्चिस जाते हैं जहाँ पे गोल्डन फ्लीस मिलने वाला था उनको। ये कोल्चिस क्या है? आपकी जगह यहाँ पर दे रखा है, देखो, ऑन द ब्लैक सी कोस्ट। यहाँ पर वो जाते हैं, मॉडर्न डे में जॉर्जिया है आपका। क्यों जाते हैं? गोल्डन फ्लीस लेने के लिए जाते हैं। अब ये जो फ्लीस था एक्चुअल में किसके यहाँ पे था? किंग एथीस के यहाँ पे था, और इन्होंने इसको बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ में यहाँ पे रखा हुआ था। इसको जो है गार्ड भी किया जाता था एक ड्रैगन के द्वारा। अब किंग जो थे उस जगह के, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मीडिया। तो ये वहाँ पर जाते हैं, इनके लिए लगभग इम्पॉसिबल था उस गोल्डन फ्लीस को हासिल करना, लेकिन इनकी जो बेटी होती है मीडिया, वो जैसन को हेल्प करती है गोल्डन फ्लीस दिलाने के लिए। दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, दोनों को प्यार हो जाता है, और बाद में जो है वो अपने फादर को छोड़ के चली जाती है और जैसन से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद इनके 2 बेटे हो जाते हैं, दोनों आराम से खुशी से अपनी ज़िंदगी को बिताते रहते हैं। लेकिन इनकी जो हैप्पीनेस है वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होती है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है।
तो ये इनकी हैप्पीनेस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी, क्योंकि जैसन ने यहाँ पे क्या किया था, जैसन ने यहाँ पे एक प्रिंसेस जिनका नाम ग्लॉस था उनसे वो शादी कर लेते हैं। क्यों करते हैं? पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए करते हैं। ये किंग क्रियॉन की बेटी होती है। कोई भी नहीं जानता था कि मीडिया कितनी परेशान है, मीडिया कितनी अपसेट है। तो वहाँ पे एक अटेंडेंट आती है, उनके दोनों बेटों को लेकर आती है वहाँ पर। तो वो ओल्ड नर्स जो है एक यहाँ पे बात करती रहती है, केयर टेकर एक तरह से ये मीडिया से बात करती रहती है। अटेंडेंट जो है या ट्यूटर आप कह सकते हैं, ये नर्स को बताती है कि उसने सुना है क्रियॉन के प्लान के बारे में। क्या प्लान था वो प्लान ये था कि उसने डिसाइड किया कि वो मीडिया को यहाँ से बैनिश कर देगा, इसको यहाँ से निकाल देगा अपने किंगडम से। तो नर्स जो है वो उसको इंस्ट्रक्शंस देती है अटेंडेंट को कि तुम एक काम करो, बच्चों को अपने पास ही रखना, क्योंकि ये बहुत गुस्से में है मीडिया, और मीडिया जो है वो रिवेंज लेना चाहती है, और ये गुस्से में कुछ भी कर सकती है। जब तक इसका गुस्सा शांत नहीं होगा तब तक आपको मीडिया को जो है वो मीडिया से बच्चों को दूर रखना है। नर्स को बहुत बुरा लगता है मीडिया के लिए, लेकिन वो डिसाइड कर चुकी है कि वो जो है अपना बदला लेगी जैसन से, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मीडिया जो है वो मरना भी चाहती थी, यहाँ पे फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मीडिया मरने की भी कोशिश करती है, बट वो ऐसा नहीं करती है फिर बाद में, क्योंकि उसके मन में क्या था, उसके मन में बस बदले की भावना थी। तो उसके बाद वो क्या डिसीजन लेती है, बिल्कुल एकदम डिटरमाइन होके कि मैं जो है अपने हस्बैंड से बदला लूँगी, और जो भी मेरे साथ गलत हुआ है उसका मुझे बदला लेना ही है। तो वो गॉड ऑफ जस्टिस जो है आपकी, गॉडेस ऑफ जस्टिस जो है आपकी यहाँ पे थीमिस, उनको जो है इन्वोक करती है, उनका हवन करती है। मीडिया प्रे करती हैं और उनको कहती हैं कि भाई जैसन ने जो भी मेरे साथ प्रोमिस किए थे वो सारे के सारे झूठे हो गए हैं, उसने मुझे धोखा दिया है और उसने मुझे ऐसे छोड़ दिया है बीच में। तो मीडिया जो है वो ज्यूस गॉड को भी इन्वोक करती हैं, और उसके बाद वो किस लिए करती हैं इनको, क्रियॉन जो राजा थे उनके इनजस्टिस के लिए, और वो ये चाहती थी कि उनके एनिमीज़ जो हैं उनको पनिशमेंट मिल जाए बस कैसे भी करके। तो वो जैसन और उनकी जो नई ब्राइड है ग्लॉस, उनकी लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर देना चाहती थी जो मीडिया थी। मीडिया बहुत फर्म थी अपने डिसीजन में, वो बस यही चाहती थी कि कैसे भी करके जो है क्या हो जाए, इन दोनों की जो लाइफ है वो बिल्कुल ख़राब हो जाए और कुछ ना बचे इनकी लाइफ में, बस रिवेंज लेना चाहती थी। अब वहाँ पर किंग क्रियॉन आ जाते हैं। किंग क्रियॉन आने के बाद मीडिया को ऑर्डर करते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे किंगडम को छोड़ के तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, अपने बच्चों को भी यहाँ से लेकर चली जाओ। और वो नहीं चाहते थे कि मीडिया कोई भी एक्शन ले, क्योंकि इनको ये पता था कि मीडिया को मैजिक आता है और वो उनके बेटे को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसीलिए वो चाहते थे कि मीडिया यहाँ से चली जाए। मीडिया शांत रहती है, कुछ भी नहीं कहती है, और राजा से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे कुछ टाइम तो दो यहाँ जाने के लिए, लेकिन उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं क्रियॉन और वहाँ से चले जाते हैं। मीडिया को बहुत गुस्सा आता है, मीडिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो बस मन में यही डिसीजन लेके बैठी रहती है कि मैं कैसे भी कर। मीडिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मीडिया के मन में बस यही भावना रहती है कि मुझे बदला लेना है। तभी वहाँ पर जो है जैसन आ जाता है और वो मीडिया को बहुत ज़्यादा डांटता है कि तुमने अच्छे से बात नहीं की है क्रियॉन से, बिल्कुल भी अच्छे से तुमने बिहेव नहीं किया है। तो वो और ज़्यादा गुस्सा करता है उस पर और कहता है कि तुम खुद ही कारण हो, तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो यहाँ से जाने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है, तुम ही रीज़न हो। मीडिया सारी बातों को याद करती रहती है, कैसे जैसन ने उसे धोखा दिया, किसी और से उसने शादी कर ली और मीडिया को बताया भी नहीं। तो यहाँ पे मीडिया जो है वो कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद करी, तुम्हें गोल्डन फ्लीस हासिल करने में तुम्हें इतना हेल्प किया, इतना सपोर्ट किया, और तुमने मेरे साथ ये सब किया। तो जैसन जो है वो मीडिया को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ग्लॉस से शादी सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं अभी भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन इन सब का मीडिया के ऊपर कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब जो एथेंस के किंग थे जिनका नाम एजियस था, वो वहाँ पे आते हैं। तो वो डेल्फी से वापस आए थे। डेल्फी भी आपका एक टाउन है ग्रीस में। तो उनका कोई बेटा नहीं था, मतलब उनका कोई चाइल्ड नहीं था। तो मीडिया उनसे मिलती है। मीडिया कहते हैं कि अगर तुम प्रॉमिस, तो मीडिया से वो मिलते हैं। मीडिया उनको कहती है कि अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं एथेंस आऊँगी तो तुम मुझे शेल्टर दोगे, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मतलब मैं तुम्हारे, मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं, तो मैं तुम्हें ऐसे ड्रग्स दे सकती हूँ जिससे तुम्हारा जो है बेटा हो जाएगा, ऐसी मेडिसिन्स मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तो तुम्हारा भी अपना बेटा हो जाएगा। तो वो मीडिया का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लेता है जो किंग ऑफ एथेंस होते हैं। और उसके बाद वो मीडिया को कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब जिस जगह पे वो रहती थी, वो कहते हैं कि भाई ये सब मेरे नोन है, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जानकार लोग हैं, तो मैं ऐसे नहीं आऊँगा यहाँ पे, तुम्हें खुद ही जो है आना पड़ेगा एथेंस अपने आप ही, और मैं तुम्हें शेल्टर जो है फिर दे दूँगा। तो वो कहते हैं कि सब मेरे नोन हैं, सब मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, तो मैं तो इनको इस तरह से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, तो तुम्हें ही आना पड़ेगा खुद ही मेरे पास। तो मीडिया तैयार हो जाती है, क्योंकि मीडिया को तो शेल्टर की नीड थी बस। तो मीडिया के पास अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी चीज़ें जैसे मीडिया चाहती थी वैसे उसने सब चीज़ों को प्लान कर लिया था, एग्जीक्यूट कर रही थी बस उन्हें, वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की हुई थी उसने। तो वो बस उसको तो बदला चाहिए था हर कंडीशन में, बाकी से कुछ और नहीं चाहिए था।
तो वो क्या डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है कि मैं जैसन को तो मारूंगी नहीं, क्योंकि अगर जैसन मर जाएगा तो फिर कौन सफ़र करेगा। अगर जैसन मर गया तो किसको दुख होगा, किसी को भी नहीं होगा, सब लोग मर जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे देखो, ये रे इमेज में देख लीजिए, ये रहा। अब कोई भी जो है, कौन सैड होगा, किसको परेशानी होगी, उसे कोई मतलब नहीं था। उसे बस जैसन, वो ये चाहती थी कि जैसन सफ़र करे पूरी लाइफ में। तो वो डिसाइड करती है कि इसको ज़िंदा रखूँगी, बाकी सबको जो है मैं मार दूँगी। तो वो जैसन को बुलाती है, जैसन के पास जाती है। उसके बाद वो अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को मान लेती है। एक्चुअल में वो मानती नहीं है, वो बहाना बनाती है, प्रिटेंड करती है जैसे उसे अपनी गलती का और उसको एहसास है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअल में वो बस षड्यंत्र रच रही थी इन सब के अगेंस्ट में। जैसन को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और तुम बिल्कुल ठीक थे, मेरी गलती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपने दोनों बेटों को बोलती है कि अपने फादर को गुड बाय बोल दो, और उसके बाद वो अपने बेटों को कहती है कि तुम अपनी स्टेप मदर ग्लॉस को एक गिफ्ट देकर आओ। तो गिफ्ट में वो क्या दे, गिफ्ट में वो तो वो अपने बेटों को कहती है कि तुम अपनी स्टेप मदर को एक चैपलेट, ये जो इमेज है वो चैपलेट की है, ऐसे गोल्ड चैपलेट देकर आओ, एक रोब मतलब वो जो कपड़ा पहनते हैं, लंबा सा गाउन जैसा पहनते हैं वो रोब। तो गोल्डन चैपलेट और एक रोब जो है वो अपनी उनकी स्टेप मदर के लिए भिजवाती है। जैसन बहुत खुश होता है कि ये तो सच में इम्प्रूव हो गई है, इसका मन तो बिल्कुल बदल गया है। तो ग्लॉस जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है गिफ्ट को। एक्चुअल में वो दोनों गिफ्ट जो थे वो थे एंड वेनम, मतलब कि वो उनमें जहर था। तो जैसे ही उसने वो पहना तो वो मर जाती है। उसके फादर वहाँ पे आए ग्लॉस के, जैसे इन्होंने, तो ग्लॉस के फादर वहाँ पे आ जाते हैं। जब ग्लॉस के फादर आते हैं और वो उसको हाथ लगाते हैं तो वो पॉइजन उनकी बॉडी में भी फैल जाता है, वो भी मर जाते हैं। अब बारी आती है इसको अपने बेटे को मारने की। उसने क्या डिसाइड किया था कि वो अपने दोनों बेटों को भी मार देगी। तो उसने पूरा प्लान अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। अंदर जाती है पैलेस के अंदर, एक मैसेंजर आता है और मैसेंजर बताता है कि ग्लॉस और उसके फादर जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि वो जो गिफ्ट उनको दिए थे वो कैसे थे, उनमें जहर था। उसके बाद मीडिया जो है वो अपने दोनों बेटों को भी मार देती है। उनके चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है, बहुत सुनी जा सकती थी उनकी आवाज़। जैसन आता है वहाँ पे, जाता है, लेकिन वो बहुत लेट हो जाता है, वो अपने बच्चों को बचा नहीं पाया। जैसन मीडिया को मारना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि इसने मेरे बेटों को मार दिया है तो वो भी मीडिया को जो है मारना चाहता था। लेकिन मीडिया तो बहुत पावरफुल थी, लेकिन मीडिया के पास तो मैजिकल पावर्स थी। तो मीडिया क्या करती है, मीडिया अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करती है। उसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं तो वो उन्हीं पावर्स का यूज़ करती है और वो पैलेस के ऊपर हवा में जो है उड़ने लगती है। उसका अपना खुद का ड्रैगन चैरियट है जिसमें वो बैठी हुई है, उसका अपना रथ है, और वो कहीं जाती रहती है। तो वो कहाँ जा रही होती है, एथेंस में जाती रहती है। जैसन को बहुत बुरा लगता है जब वो डेड बॉडीज़ देखता है अपने बच्चों की। लास्ट में मीडिया जो है वो जीत जाती है। यहाँ पे मीडिया ने जो है सबको हरा दिया। मीडिया ने जो अपना रिवेंज था वो उसको पूरा कंप्लीट कर लेती है, वो जीत जाती है। और वो कहती है कि तुम पूरी ज़िंदगी, अब तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी तुम ऐसे ही दुखी रहोगे। यहाँ पे मीडिया का जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, और लास्ट में जो है वो विक्टोरियस भी हो जाती है, लास्ट में जो है वो जीत जाती है। तो इस तरह से हमारा जो प्ले है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।